आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सब थ्योरी पार्ट कुछ कुछ करने वाले हैं जो जो मतलब सी एस आई नेट एंड गेट के रिस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हम सबका मतलब एक रिव्यू देंगे, मतलब रिव्यू मतलब एक समरी जैसा बनाएंगे। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मतलब जो भी वीडियो आएगा उसमें उसका सब पी आई क्यू सी एस आई नेट का डिस्कस करेंगे अभी के लिए। अ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग मीन्स क्या होता है? अभी मतलब दो एटम है, ओके। तो वो दोनों के अंदर कुछ कुछ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एमओटी ये सब तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा। तो हम लोग उतना मतलब वो डीप में उतना मतलब थ्योरेटिकल व्यू में उतना नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली मतलब जो जो मतलब क्वेश्चंस आता है मतलब सी एस आई नेट के डायरेक्ट क्वेश्चन जो जो आता है सी एस आई नेट में वो सब के लिए जो जो मतलब मेन मेन पॉइंट्स होता है वो सब सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ओके। सो सो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? तो सपोज दिस इज एटम, ओके, एंड दिस वन इज अनदर एटम। सो बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब इनके यहाँ पर सब डिफरेंट ऑर्बिटल्स होगा। मतलब एटम के चारों ओर, मतलब अभी एटम न्यूक्लियस के चार न्यूक्लियस बीच में है और इसके चारों ओर, ओके, इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिटल्स होगा। तो वो ऑर्बिटल सब जब मतलब दो एटम के मतलब दो एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स होगा। उन एटम उनके ऑर्बिटल सब जब सेम सिमेट्री होगा, मतलब सेम और सेम सिमेट्री, सेम सिमेट्री एंड सिमिलर एनर्जी, सेम और सिमिलर एनर्जी, ओके, सिमिलर और सेम एनर्जी होगा। तब हमारा जब इन दोनों का मतलब दो एक इस एटम का सिमेट्री एंड इस एटम का सिमेट्री और उसी एटम का जो मतलब एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स सेम होगा, तब क्या होगा? तब जब दोनों एटम पास में आएंगे तब जब उन ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा और उन ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग के द्वारा वहाँ पर कुछ बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसे हम बॉन्डिंग के नाम से बोलते हैं। बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स का होता है। मतलब एक तो क्या क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। एंड वीक बॉन्ड में क्या क्या सब होता है? हमारा भेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अदर थिंग्स, ओके। तो ये मेनली हमारा दो टाइप का ही ऐसे क्लासिफाई करते हैं जनरली, बट वी कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ओके। सो सबसे पहले बॉन्ड क्या है समझ में आ गया कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स और टू एटम्स टू फॉर्म ए स्टेबल एनर्जी लेवल। मीन्स ये दोनों ऑर्बिटल क्यों बॉन्ड फॉर्म करेंगे? एक तो हो सकता है उनका ऑक्टेट फिल कर कर उनको कुछ एनर्जी में स्टेबिलिटी आएगा तभी वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना। तो हम लोग मतलब एमओटी है और वीबीटी है और डिफरेंट लिगैंड फील्ड थ्योरी एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, बट हम लोग उतना डिटेल में अभी के लिए नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन कैसे होगा इसके लिए सब बेसिक सब देखेंगे, ओके, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमारा क्या है? बॉन्ड जब सेम और सिमेट्री एंड सेम और सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा तब बॉन्ड फॉर्म होगा, ओके। तो बॉन्ड कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है? एक तो है कि हमारा मतलब इन ऑर्बिटल्स का एक पॉइंट, मतलब अभी हमारा डिफरेंट टाइप्स का ऑर्बिटल्स है। हमें पता है एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल जो कि डम्बल होता है,
और डी ऑर्बिटल जो कि डबल डम्बल होता है, एंड एफ ऑर्बिटल जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बट बोलते हैं कि फ्लावर शेप होता है। ओके, तो इनका जब ओवरलैपिंग होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो अगर हमारा दो ऑर्बिटल का अभी मतलब ये एक एस है और एक एस है, तो इनका जब ओवरलैपिंग होगा तो एक पॉइंट पर ही ओवरलैप हुआ, और ये भी हो सकता है कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल उनका भी ओवरलैपिंग हो सकता है, तो वहां पर भी एक पॉइंट पर ओवरलैपिंग होगा। तो ये टाइप का जो बॉन्ड होगा इसे हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। मतलब एक पॉइंट पर अगर ओवरलैपिंग हुआ, एक पॉइंट पर ही अटैच है, तो उन्हें बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। अगर दो जगह पर अटैच्ड है मतलब साइड वेज ओवरलैपिंग बोलते हैं, जो कि हमारा बोलते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग, जैसे कि जहाँ पर कि हमारा दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। मतलब यहाँ पर एक्चुअली में कॉन्टैक्ट्स वैसे डायरेक्टली नहीं, ऐसे साइड वेज, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने के बाद सपोज इट इज ए सिग्मा बॉन्ड, आफ्टर दैट ओनली पाई बॉन्ड विल बी फॉर्मिंग। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एक फॉर्म हुआ, उसके बाद साइड वेज ओवरलैपिंग से और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। ओके, so another one is our delta bond. So sigma, pi, delta, phi. There are mostly these four type of bonds we generally discuss, but in the most of the cases ज़्यादातर हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए ही डिस्कस करेंगे। कुछ ही मतलब बहुत रेयर है, बहुत कम ही है जो कि मतलब हमारा यूरेनियम के कुछ कुछ कंपाउंड्स है एंड अदर कंपाउंड्स, मतलब एफ ब्लॉक और के कंपाउंड्स कुछ है जो कि फाई एंड डेल्टा बॉन्ड ऑल्सो शो कर रहे हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट कुछ कुछ हैं जो कि हमारा एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स में वहाँ पर थोड़े थोड़े जगह पर कुछ कुछ फाई एंड डेल्टा बॉन्ड के बारे में कुछ कुछ डिस्कस हुआ है, बट अभी तक मतलब हम ज़्यादातर जगह पर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और डी ऑर्बिटल का भी ओवरलैपिंग से हो सकता है ना हमारा पाई बॉन्ड, जैसे कि अगर ये एक है तो ये एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप का मतलब बॉन्ड्स है। ओके, तो हमारा यहाँ पर इतना ये सब तो आपको ही पता ही होगा, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे। अभी अभी पता चल गया कि डिफरेंट टाइप का बॉन्ड होता है, तो हमें और एक चीज़ पता होना चाहिए, मतलब क्या, अभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वो हमें क्या क्या मतलब हाइब्रिडाइजेशन, एस कैरेक्टर, ये सब कुछ टर्म्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये तो मतलब बेसिक सिंग होता है, बट फिर भी मतलब अभी सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, अभी एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो वहां पर कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा या सिग्मा बॉन्ड। ओबियसली हमें पता है कि ओबियसली जब एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तब वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो और एक, अगर और एक बॉन्ड फॉर्म हुआ तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। ओके, देन और एक हुआ तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। ओके, तो ऐसे सब होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहा है। तो ये तो एक बात हुआ, और एक बात हमें पता है ना कि जब मतलब यहाँ पर, हाँ, अभी हमें सपोज बोला गया कि कुछ एक कंपाउंड है जिसका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp है। ओके, ये टर्म सब आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन टर्म, ये सब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये एक तो है sp एंड sp2 एंड sp3, तो ये सब डिफरेंट टर्म्स है। तो ये जो sp है, मतलब s मतलब क्या होता है, s मतलब हमारा, ओबियसली ऐसे हमें ये भी पता होगा कि जब न्यूक्लियस होता है उसके पास में हमारा s ऑर्बिटल होता है, उसके बाद p ऑर्बिटल, उसके बाद d ऑर्बिटल, ऐसे मतलब उसके बाद f ऑर्बिटल जनरलाइज होता है, जनरली ऐसे कंसिडर किया जाता है, बट हाँ वहाँ पर बहुत सारे केसेस है जहाँ पर कि f ऑर्बिटल पास में आता है, d ऑर्बिटल पास में आ जाता है s ऑर्बिटल से पहले। वो तो हम लोग क्वांटम मतलब ये इसमें पढ़ सकते हैं, मतलब जो कि ऑर्बिटल का कैसे डिफरेंट क्वांटम नंबर्स ये सब में वहाँ पर पढ़ेंगे, बट ये अभी के लिए इतना तो आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा। तो ये एस पी डी
ऑर्बिटल ये ऐसे सब अरेंज होता है। तो यहाँ पर तो हमें एक चीज तो पता ही चल गया है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होता है। तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में है, तो हम ये बोल सकते हैं जब मतलब कोई बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पर अगर एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर कुछ एक बॉन्ड फॉर्म हुआ दो एटम के अंदर जहाँ पर कि एस ऑर्बिटल ज़्यादा है, एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ओबियसली, क्योंकि वो एक इनर सेल से मतलब अभी मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और एक इंसान मेरे से दूर खड़ा है थोड़ा, ओके। तो अगर ये यहाँ पर खड़ा है और मैं अगर ये सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग मतलब इन पाम दोनों को मिलाकर रखेंगे तो क्या अभी मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो मतलब ऐसे अगर मैं पकड़ कर रखूँ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर बट हम लोग और एक क्या करेंगे कि मतलब अभी थोड़ा मतलब बाहर का मतलब सिर्फ टच ही कर कर रखेंगे तो वीक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो वैसे ही मतलब अंदर के ओर मतलब जितना पेनिट्रेट, ये क्या हुआ, ये पेनिट्रेट ज़्यादा किया है अंदर तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हुआ है। वैसे ही मतलब एस ऑर्बिटल जैसे कि मतलब हमारा इनर सेल है, अगर हम लोग बोलेंगे एस ऑर्बिटल के, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, तो ये जब एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के अंदर बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो थोड़ा बॉन्ड डीप होगा ये बोल सकते हैं हम। और पी ऑर्बिटल के बॉन्ड जब फॉर्म होगा वो थोड़ा वीक होगा, ओके, हम बोल सकते हैं ये। तो इसीलिए मतलब जब भी हम बोलेंगे परसेंटेज, अभी यहाँ पर अगर ज़्यादा डीप बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसका मतलब क्या, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब एस कैरेक्टर एक कंपाउंड में ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp है उसका मतलब 50% s है उस बॉन्ड में और 50% p है, मतलब p ऑर्बिटल 50% कंट्रीब्यूशन है, s ऑर्बिटल का 50% कंट्रीब्यूशन है, और वो कंबाइनली फॉर्म किए हैं एक बॉन्ड। और वैसे ही मतलब अभी sp2 होगा तो वहां पर 33.33% एस और एस कैरेक्टर होगा और पी कैरेक्टर 66.66 होगा, ओके। और वैसे ही मतलब sp3 के लिए क्या होगा, वहां पर 25% एस कैरेक्टर होगा एंड पी कैरेक्टर 75% होगा ओबियसली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस पी में एस कैरेक्टर ज़्यादा है उसके बाद ग्रेजुअली कम होते जा रहा है। उसका मतलब जब भी एस पी हाइब्रिडाइज एक कंपाउंड किया होगा मतलब एक बॉन्ड में एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके। एस कैरेक्टर जहाँ पर भी हमें मतलब अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखना होगा तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उसका एस कैरेक्टर कितना है। अभी अभी मतलब एक कंपाउंड है जिसमें कि मतलब अभी ये कंपाउंड है, ओके, ये कंपाउंड है और एक में ये कंपाउंड है, मतलब ये डबल बॉन्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी, क्योंकि मतलब यहाँ पर तीन बॉन्ड यहाँ पर है और एक एक यहाँ पर रहेगा। और इसका क्या हाइब्रिडेशन होगा, इस कार्बन का sp2 एंड इसका क्या हाइब्रिडेशन होगा sp3। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है और तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। वैसे ही एस कैरेक्टर जैसे कम होते जाएगा वैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ही होते जाएगा, ठीक है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट थिंग है कि बॉन्ड एंगल, ओके। बॉन्ड एंगल हमें पता है कि sp मतलब लीनियर होता है एंड sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लानर होता है।
एंड sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पर जब अभी लीनियर में क्या बॉन्ड एंगल होता है, वहाँ पर 180 बॉन्ड एंगल होता है। ट्रायगोनल प्लानर में एक ट्रायंगल में कितना होता है बॉन्ड एंगल, 120 होता है, और टेट्राहेड्रल में 109.5 होता है। ओके, तो अभी क्या देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर उसके बाद कम हुआ, यहाँ पर और भी कम हो गया। तो उसका मतलब एस कैरेक्टर, वी कैन से दैट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ओके, और अगर एक जगह पर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगा, हाँ कि नहीं? तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगा। और एक है, हाँ, और एक चीज, मतलब अभी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होगा। ओके, एक यहाँ पर ये sp है और ये sp2 है। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 है, यहाँ पर 120 होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा बॉन्ड लेंथ का क्या डिफरेंस है। यहाँ पर अगर एक, मतलब अभी एक सोचिए, मतलब मैं ये एक दो, मतलब एटम्स है, ये दो एटम्स है, और इन दोनों के अंदर एक रस्सी से बॉन्ड किया, एक रस्सी से। ओके, तो मतलब यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है। तो अभी ऑब्वियसली इसको मतलब मुझे डिफरेंट, मतलब सेपरेट करना होगा तो इजीली कर पाऊंगा। अगर मैंने और एक बॉन्ड ले आया, मतलब दो बॉन्ड कर लिया। ओके, दो बॉन्ड कर लिया तो अभी थोड़ा बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। अभी अगर मैंने तीन बॉन्ड लेकर आ गया तो वहां पर और भी डिफिकल्टी होगा। तो वैसे ही मतलब हम बोल सकते हैं क्या, जब ट्रिपल बॉन्ड आया वहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि ना यहाँ पर एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। ओके, एस कैरेक्टर मतलब क्या, यहाँ पर हम एस पी कैसे पता चला कि ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, हमें पता है ना हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता, हमारे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो वहां पर हमें इसीलिए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन में, तो इसीलिए ये sp होगा। यहाँ पर तीन सिग्मा बॉन्ड है तो इसलिए ये sp2 होगा। ठीक है ना? वैसे ही हम ये भी बोल सकते हैं एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो डीपली बरीड हो, मतलब डीप डीप बॉन्ड हो रहा है। तो डीप बॉन्ड हो रहा है मतलब क्या है कि एस, यहाँ जब भी एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल डीपर ऑर्बिटल है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का पॉजिबिलिटी भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पी एंड डी। ओके, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं वो ज्यादा एस, जब भी एस एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड भी स्ट्रांग हो रहा है, हमें पता चल रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ कम होगा। पता चला ना, क्योंकि ये तीन बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पर दो बॉन्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये भी है कि बॉन्ड लेंथ मतलब क्या, एस बॉन्ड जब एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो डीप मतलब क्या, इनर ऑर्बिटल सब कंबाइन कर रहे हैं, तो इनर ऑर्बिटल जब कंबाइन कर रहे हैं तो ओबियसली तो पास पास में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो पास पास में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये क्या है, ये थोड़ा शॉर्ट बॉन्ड होगा, मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीन्स लेंथ कम हो जाएगा ना, तो लेंथ कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है। ओके, एंड ये जो एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक, ये बेसिक स्ट्रेंथ एंड एसिडिक कैरेक्टर, ये सब हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें मतलब इजी होगा वो अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं वहां पर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट थिंग इज हमारा ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर। ओके, ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर क्या है, मतलब ये देखिए, मतलब अभी सिग्मा बॉन्ड में अभी ये क्या है, sp3 है, और ये पाई बॉन्ड जब होगा, मतलब एक पाई बॉन्ड जब होगा, मतलब यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, जनरली sp2 होना चाहिए, और यहाँ पर इसका
sp होना चाहिए। तो यहाँ पर s कैरेक्टर सबसे कम है, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर। तो इसका s कैरेक्टर का ऑर्डर तो ये होगा, श्योरली हमें पता चल ही गया कि सिग्मा बॉन्ड का सबसे कम s कैरेक्टर होगा, उसके बाद जब और एक पाई बॉन्ड ऐड होगा मतलब डबल बॉन्ड का, उसके बाद s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का होगा। बट यहाँ पर बीच में ये लोन पेयर का भी s कैरेक्टर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में रहता है। ये एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ये सब मतलब यूज में आएगा। मतलब ये आसानी चीज़ है, मतलब ये तो ऑर्डर पता ही होगा, उसके बीच में सिर्फ ये आना है, ये याद रखना है। ओके, देन हमारा आया नेक्स्ट टॉपिक, बेंड्स रूल। ओके, तो बेंड्स रूल क्या कहता है? इन ए मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डायरेक्ट्स इट्स s character towards more electronegative substituent and p character towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये ऑक्सीजन, ये सेंट्रल एटम है हमारा, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, तो ये ऑक्सीजन हमारा दो एटम से अटैच है, एक तो हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस मॉलिक्यूल में, सपोज इस मॉलिक्यूल में हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हमें पता है ना, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, ये जो सेंट्रल एटम का मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये बॉन्ड एक फॉर्म हुआ है ये दोनों के बीच में, तो ये जो सेंट्रल एटम के पास कुछ एक हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सपोज क्या है, 1 2 3 4, तो इसका क्या होगा, sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर ये इसका जो s कैरेक्टर है ये ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन के ओर शिफ्ट होगा, और यहाँ पर जो इसका p कैरेक्टर है ये p कैरेक्टर ज़्यादा शिफ्ट होगा इस फ्लोरीन की ओर। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग मतलब जब क्वेश्चंस करेंगे तब मोर डिटेल में समझेंगे। ओके, तो ये तो कॉमन मतलब बेसिक्स पता ही होगा आपको कि जब एक मतलब एस कैरेक्टर जब कहाँ पर शिफ्ट कैसे होता है। अगर हमारे पास, अगर मतलब क्या, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जिस बॉन्ड में ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी नो दैट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ शिफ्ट होंगे होंगे या, हाँ ना, और इसका जो दो इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज़्यादा इसके तरफ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो लोन पेयर है, मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है ये ज़्यादा फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो रहा है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऐसे, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर ऐसे है, तो अभी क्या होगा, अभी बॉन्ड एंगल यहाँ पर ज़्यादा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो पाएगा, रिपल्सन कम होगा, क्योंकि मतलब अभी सपोज एक जगह पर यहाँ पर ऐसे है, ओके, पहले ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ओके, और एक जगह पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे है, ओके, मतलब ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर ऐसे और ऐसे है, ओके ओके। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब पास पास में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जब दूर दूर में रहेंगे इलेक्ट्रॉन सब वहाँ पर रिपल्सन कम होगा। तो जब रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ओके। और यहाँ पर जब रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो क्या मतलब, अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मेरा
यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं इन दोनों को पास में लाऊंगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा। बट मैं अगर इन दोनों को मतलब दूर दूर में रखूंगा तो रिपल्शन कम होगा। तो सेम वैसे ही मतलब यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो क्या बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम वही बोल रहे हैं ना, यहाँ पर जब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, ये जो लोन पे, ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज़्यादा होगा। तो इस तरफ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल सब डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल, क्योंकि रिपल्सन कम हो रहा है यहाँ पर, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। तो वहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एस कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो पी कैरेक्टर ओबियसली इंक्रीज हो रहा होगा। और यहाँ पर एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो पी कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे है, इसलिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर अट्रैक्ट होगा और रिपल्सन डिक्रीज होगा और एस कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है इसलिए, और पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि एस कैरेक्टर अगर कम हो रहा है तो पी कैरेक्टर ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को हम बेंड्स रूल के हिसाब से मतलब समझ सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है ना? तो ये हुआ बेंड्स रूल। ओके, बेंड्स रूल। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट आर द शेप ऑफ दोज कंपाउंड्स। ओके, मतलब अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या सब होता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार क्या क्या सब शेप होता है, और कुछ कुछ उसका क्या क्या मतलब एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, डी कैरेक्टर, एफ कैरेक्टर, ये सब मतलब हाइब्रिडाइजेशन टर्म्स क्या होता है उसका, वो सब एक चार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे। ओके।